This is to wish everybody a very very happy new year. आप सब लोगों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी के साथ आज का जो मेरा ये इंस्टा लाइव है, ये किसी भी जो नॉर्मल टॉपिक सीरीज में मैं चल रहा था उसका नहीं है, उससे हट के रहेगा। एंड आज मैं जो बात करना चाहता हूँ वो बात होगी फाउंडेशन ऑफ सक्सेस किसके ऊपर डिपेंड करता है। अभी आप किसी भी फील्ड में हो, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, या आप किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो जहां पर भी कहीं आपको सक्सेस मिलता है, उस सक्सेस की सबसे जो मेन फाउंडेशन है वो आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर टिकी होती है। और पर्सनैलिटी का मतलब ये नहीं है कि आप लंबे चौड़े हैं, डोले बहुत बड़े बड़े हैं, सिक्स पैक हैं या बहुत सुंदर हैं। ये पर्सनैलिटी का एक हिस्सा है, ये इसको पूरी पर्सनैलिटी नहीं कह सकते। और पर्सनैलिटी को अगर हम डेवलप करते हैं तो हमारे लिए कामयाबी मिलना आसान हो जाता है। और उसको अगर हम निगलेक्ट करते हैं और बाकी चीज़ों के ऊपर लगे रहते हैं तो फिर उसका लॉन्ग रन में कोई फ़ायदा होता नहीं। अभी कई लोग ये समझते हैं कि नेटवर्किंग से हमें काम मिलता है, नेटवर्किंग से हमें फेवर मिलती है, नेटवर्किंग से हमें कोई ना कोई अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, नौकरी मिल जाती है, या टीचर अच्छे नंबर दे देता है। तो वो सारी शॉर्ट लिव्ड चीज़ें हैं। वो आपका जो भी वो कॉन्टैक्ट है या कनेक्ट है, वो जब वो ख़त्म हो जाता है तो वो सारा आपको रास्ता जो है वो बंद हो जाता है। लेकिन अगर आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, डेवलप अच्छी कर रखी है, स्टेबल है, रिस्पॉन्सिबल है, लॉयल है, आर्टिकुलेट है, डिपेंडेबल है, तो आपको हर एक आदमी काम देगा। हर एक आदमी आपको ढूंढेगा कि भाई ये लड़का कहाँ पर है, ये लेडी कहाँ पर है, वेयर इज दिस गर्ल हु कैन डू दिस वर्क फॉर मी। और इसके लिए जो भी चीजें हैं वो ऐसे में देखा जाए तो आपको सबको पता है कि भाई आपकी फिजिकल फिटनेस ठीक होनी चाहिए, आपका बिहेवियर प्लेजेंट होना चाहिए, आपकी बातचीत जो है बिल्कुल स्मूथ और अच्छी तरह से आप अपने पॉइंट को कह सकें, आप समय के पाबंद हों, आपको कोई काम दिया जाए तो जिम्मेदारी से आप उस काम को कर सकें। अगर आपको अपने लिए कुछ या अपने काम के लिए कुछ सोच विचार करना है, कोई एक्शन लेना है, कोई आपने इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है, कोई डिसीजन लेना है, तो वो डिसीजन आप ले सकें। और जब भी कभी हालात अच्छे ना हो तो तब भी आप उसको ऊपर काबू पा करके और या हिम्मत से उसको एक्सेप्ट करके नए सिरे से अपने काम को जारी रखें। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के दायरे में आती हैं, माइंडसेट डेवलपमेंट के दायरे में आती हैं। तो आपकी जो फिजिकल पर्सनैलिटी है और जो आपकी मेंटल माइंडसेट है, जो मेंटल मेकअप है, जब ये दोनों चीजें आप अपने ध्यान में रखते हैं, इन दोनों फील्ड्स के ऊपर में आप काम करते हैं, सो बहुत जल्दी आपको एक चेंज महसूस होगा और आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से आपके अंदर में कॉन्फिडेंस आ रहा है और आपके जो साथी हैं, कोलीग्स हैं, सुपीरियर्स हैं, उनको जो है आपके ऊपर भरोसा आ रहा है। और आप देखेंगे कि लोग आपसे रिस्पेक्ट से बात करने लगेंगे, लोग आपसे प्यार से बात करने लगेंगे, लोग आपको जिम्मेदारी देंगे, लोग आपके ऊपर भरोसा करेंगे और धीरे धीरे आपका जो सर्कल है वो बढ़ेगा। चाहे आप उसको फ्रेंड सर्कल बोलिए, चाहे आपका बिजनेस एसोसिएट का सर्कल है, चाहे आपका किसी भी तरह से और कोई सोशल सर्कल है या कोई कमर्शियल सर्कल है, तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे आपको
प्रैक्टिकली दिखनी शुरू हो जाएंगी। जो भी पॉइंट्स मैं मोटे मोटे आपको अभी बताए, अगर आप उनके ऊपर ध्यान रखेंगे तो आपको ये हल किसी भी मुसीबत का निकालने में मुश्किल नहीं होगी। और दूसरी बात यह है कि मैं ये चाहूंगा कि 2025 का जो साल है, आप इसमें चाहे कुछ भी और टारगेट रखें, चाहे आपके कोई फाइनेंशियल टारगेट हैं, रिलेशनशिप टारगेट हैं, इकोनॉमिक टारगेट हैं, कुछ भी टारगेट हैं, स्टडी के हैं, एकेडमिक्स हैं, परफॉर्मेंस है, एंट्रेंस एग्जाम है, तो जो भी आपके टारगेट हैं वो टारगेट आप रखें जरूर, लेकिन उसके साथ साथ आप अपनी फिजिकल पर्सनैलिटी और आपका मेंटल मेकअप और अपनी बात को कहने का जो तरीका है उसको आप इम्प्रूव करें, उसको पॉजिटिव रखें और अपने आप को आप इवेल्युएट करते रहें, हर हफ्ते इवेल्युएट करें और अपने आप को आप जज करें कि मैंने ये टारगेट अपने लिए रखा था इस हफ्ते, तो मैं इसको कर पाया हूं कि नहीं कर पाया हूं। किसी भी प्रोग्राम का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो होता है लेथार्जी और लापरवाही, निग्लेक्ट और प्रोक्रेस्टिनेशन। हम लोग सब बड़े बड़े अपने लिए वायदे सोच लेते हैं, अपने लिए टारगेट बना लेते हैं, न्यू ईयर रेजोल्यूशन ऐसी बनती हैं कि जैसे पता नहीं कल ही जो है आपको एमएलए और प्राइम मिनिस्टर का पद मिल जाएगा, लेकिन आपको वो बहुत धीरे धीरे ही अपने में चेंज लानी पड़ेगी। एकदम से बहुत ड्रास्टिक चेंज, अनलेस कि आपके अंदर इतनी ज्यादा विल पावर है कि आप बिल्कुल 90 डिग्री अपने आप को टर्न कर सकते हैं। अदरवाइज जो है धीरे धीरे स्टेप्स करने से ही आपको रिजल्ट मिलेगा और वो रिजल्ट जो मिलेगा वो परमानेंट रिजल्ट होगा, वो आपकी हैबिट परमानेंट बनेगी, क्योंकि आपको अपना माइंडसेट जो है वो माइंडसेट हमारा बहुत अंदर से चेंज होना पड़ता है। आपको अपनी दिमाग से सोचना और फील करना और इवन अपने सबकॉन्शियस में किस तरह से आपने इमेज बना रखे हैं अपने लिए, या किस तरह से आप अपने बारे में सोचते हैं कि मुझे ये करना है और मैंने कैसे करना है, और दिन रात अगर वही कुछ आप सोचते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि आपकी मंजिल आपके बिल्कुल करीब आ जाएगी और आपको किसी भी तरह से मैं नहीं समझता कि कोई परेशानी हो सकती है। आपको लिमिटेशंस हो सकती हैं, लिमिटेशंस आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज की लिमिटेशन हो सकती है, आपकी एकेडमिक अचीवमेंट्स की बैकग्राउंड की लिमिटेशन हो सकती है, आपका फैमिली का कोई लिमिटेशन हो सकता है, आप कहाँ पर रह रहे हैं वहां की लिमिटेशन हो सकती है, लेकिन आप अपने रास्ते पर अगर चलना शुरू करेंगे तो जरूर अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे और एकदम से नहीं पहुंच सकते। अभी बिहार के किसी गांव में कोई लड़का बैठा हुआ है या इलाहाबाद के किसी, बनारस के किसी गांव में कोई लड़का बैठा हुआ है, स्कूल में पढ़ रहा है 10वीं 11वीं में, और वो सोचेगा कि मैं हॉलीवुड का जाके हीरो बन जाऊं अगले साल, तो नहीं हो सकता है। लेकिन अगर वो अपनी एकेडमिक पढ़ाई में ध्यान देगा, अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को देखेगा, अपनी पॉलिटिकल, सोशियोलॉजिकल और हिस्ट्री के बारे में जान पहचान करेगा, अपना एक्सप्रेशन बढ़ाएगा, स्कूल के अंदर ड्रामा में हिस्सा लेगा, कॉलेज में जाएगा, उसके बाद डिग्री करने के बाद हो सकता है नेशनल स्कूल और ड्रामा के लिए ट्राई करे या लोकल इवन रामलीला में ही काम करना शुरू कर दे, तो कहीं ना कहीं तरक्की हो जाती है। मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि आप सब लोग रामलीला में काम करना शुरू कर दें, लेकिन कहने का भाव ये है कि स्लो एंड स्टेडी विन्स द रेस एंड कंसिस्टेंसी ऑफ पर्पस। आपने आज सोचा मैं ये करूंगा, उसके बाद 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, महीने के बाद आपने वो ढीला कर दिया, फिर आप किसी और तरफ चल पड़े। ये जो है आपको लॉन्ग टर्म फायदा नहीं दे सकता है। कंसिस्टेंसी का मतलब है डिसिप्लिन और डेडिकेशन। डिसिप्लिन और डेडिकेशन, डिसिप्लिन है कि जो आपने करना है वो आपने बिल्कुल करना है, चाहे आपको वो अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, तबीयत ठीक नहीं है, या कोई और ऐसी इंपॉर्टेंट चीज आ गई है, लेकिन उसको मिस करके आपको जो करना है वो करना है।
और डेडिकेशन का मतलब है कि लगातार उसको करते रहना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। और तो इसके लिए आपको मैं एडवाइस करूंगा कि आप अपने आप से क्वेश्चन करें कि भाई मुझे क्या चाहिए। और मैं आपको ये यकीन दिला सकता हूं कि हर एक आदमी, इंसान के पास अपनी अपनी प्रॉब्लम का हल है। उसको सिर्फ ये नहीं पता चलता है कि मैं क्या अपने आप से पूछूं या किस चीज को मैं एनालाइज करूं। तो अगर आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम लगती है तो अपने किसी दोस्त से, किसी बड़े से, किसी टीचर से बातचीत करिए और अपनी प्रॉब्लम का हल ढूंढने की कोशिश कीजिए। मुझे पूरा यकीन है कि आपको हर समय ये लगेगा कि भाई ये तो सब मुझे पता ही है, और अगर पता है तो उसको आप क्यों नहीं कर पा रहे, ये भी देखिए किस बात से आपको परेशानी है कि जो आप जानते हैं कि भाई ये अच्छा काम है, मुझे ये करना है अपनी कामयाबी के लिए, फिर भी आप नहीं कर सकते। तो या तो आप बहुत बड़े बड़े लॉफ्टी आइडियल्स बनाते हैं कि जी मैं 300 पेज पढ़ लूंगा, उसकी समरी बना लूंगा, मैं 8 एक्सरसाइज कर लूंगा और मैं 50 किलोमीटर साइकिलिंग करके आ जाऊंगा और फिर मैं नेक्स्ट डे फिर 6 बजे उठ जाऊंगा। तो ये हो सकता है आपसे ना हो पाए। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि भाई मुझे इस डायरेक्शन में जाना है, तो अगर आप 2-2 स्टेप्स करके भी चलेंगे तो कहीं ना कहीं जरूर पहुंचेंगे। तो इस नए साल में मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा, यही एडवाइस करूंगा, यही सजेशन दूंगा कि आपने रियलिस्टिक टारगेट रखने हैं, उनको डिलीजेंटली फॉलो करना है और इस साल को आप डेडिकेट करिए अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए। वो चाहे आपकी फिजिकल फिटनेस है, चाहे आपकी ग्रूमिंग है, चाहे आपका कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, चाहे आपका माइंडसेट है, चाहे आपकी जिम्मेदारी की भावना है, चाहे कोई आपने गलत आदत छोड़नी है अपनी, किसी तरह से रिएक्ट करना है, उसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो वो चेंज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी जो एक चीज और होती है कि अपनी बात को कह पाना। आपको किसी से कोई गिला शिकवा है, अपने पेरेंट्स से कोई झगड़ा है, भाई बहन से कोई झगड़ा है, किसी और से कोई आपको प्रॉब्लम है, तो उसको अपने दिल से निकालिए और उससे बातचीत करके उसको क्लियर कीजिए। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलता है। जरूरी नहीं है कि हर एक आदमी आपकी हर बात माने, और जरूरी नहीं है कि आप हर एक आदमी की हर बात मान सकें। सो जहां पर आपने इकट्ठे रहना है, परिवार में इकट्ठे रहना है, नौकरी में इकट्ठे रहना है, क्लास में इकट्ठे रहना है, कॉलेज स्कूल में इकट्ठे रहना है, तो आपको कोई ना कोई जो प्रॉब्लम है उसका हल निकालना पड़ेगा। और यू हैव टू एग्री टू डिसएग्री विद द कंसर्न पर्सन। जो आपके इंपॉर्टेंट लोग हैं, चाहे आपके पेरेंट्स हैं, आपके माता पिता हैं, भाई है, टीचर है, बॉस है, तो यू हैव टू डिस्कस एंड से अच्छा ठीक है, ये बात है भी आपका इस तरह का विचार है, मेरा इस तरह का विचार है, तो कोई बात नहीं, हम दोनों का इस तरह से विचार है, सो लेट्स एक्सेप्ट इट एंड मूव फॉरवर्ड। उसको अगर आप दिल में रख के बैठे रहेंगे, सड़ते कुरजते रहेंगे, तो फिर आपको उससे कोई फायदा होने वाला है नहीं, नेगेटिव होगा, नुकसान होगा, आपकी जो एक तरह से जो प्रोग्रेस है उसमें ब्रेक लगेगी। सो प्लीज क्लियर योर माइंड फ्रॉम ऑल एंगल्स। जो भी आपके गिले शिकवे हैं उनको दूर कीजिए। अपने फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस, माइंडसेट के ऊपर में काम कीजिए एंड जो भी आप टारगेट सोच रहे हैं उसके ऊपर कंसिस्टेंटली आपने काम करना है। अगर आप ये 2025 में कर लेंगे तो आई एम वेरी श्योर ऑल ऑफ यू विल बी सक्सेसफुल, ऑल ऑफ यू विल बी हैप्पी, ऑल ऑफ यू विल बी सेटिस्फाइड विद योर प्रोग्रेस। और उससे बढ़ करके आपको पर्सनल कॉन्फिडेंस का बूस्ट किसी और चीज से नहीं मिल सकता। जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर से आएगा वो कॉन्फिडेंस ही आपके परमानेंट जो है स्ट्रक्चर को सपोर्ट करेगा, आपकी लाइफ को सपोर्ट करेगा, आपके कैरियर को सपोर्ट करेगा, आपके प्रोफेशन को सपोर्ट करेगा। सो लेट्स डेडिकेट दिस 2025 टू पर्सनल डेवलपमेंट एंड ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड जय हिंद।